है गाइस, वेलकम बैक टू भंडूरा स्टडी। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तिकला के बारे में। आईएएस में जो मेंस की परीक्षा होती है, जीएस पेपर 1 की जो फर्स्ट यूनिट है उसको बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तिकला के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रकार की मूर्तियाँ जो है मिली है। वह 3 प्रकार की मूर्तियाँ मिली है। एक प्रस्तर की मूर्तियाँ, दूसरी धातु की मूर्तियाँ और तीसरी तो मिट्टी की यानी आपके जो टेराकोटा की मूर्तियाँ है वो मिली है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रस्तर की मूर्ति के बारे में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रस्तर की मूर्ति जो है त्रिविमी मिली है, त्रिविमी आकार की मिली है। और प्रस्तर की मूर्ति बैठी यानी आसन और खड़ी यानी स्थानक दोनों मुद्रा में मिली है। प्रस्तर मूर्तियों में 2 पुरुष आकृतियां है, एक लाल पत्थर से बनी धड़ प्रतिमा और आपकी जो दूसरी है सेल खड़ी से बनी धाड़ी युक्त प्रतिमा। सेल खड़ी से निर्मित एक मूर्ति पारदर्शी वस्त्र पहने हुए मिली है। इसके अलावा प्रस्तर से बनी हुई पशु की मूर्तियां भी यहाँ से मिली है। चूने पत्थर से निर्मित एक मूर्ति कलात्मक दृष्टि से उल्लेखनीय है, जो भेड़ और हाथी की संयुक्त मूर्ति है, जिसका शरीर और सींग जो है भेड़ का है और आप उसका जो सूंड है वो हाथी का है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ प्रस्तर की मूर्तियों में जो है गर्दन और उनके जो कंधों में है छेद मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि उनके जो सिर और हाथ थे वो अलग से जोड़े गए थे। इसके बाद बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की धातु मूर्तिकला के बारे में। तो आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता की धातु मूर्तिकला थी, सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों से जो है धातु की मूर्तियां मिली हैं। इस सभ्यता के मूर्तिकार धातुओं को पिघलाकर 2 अलग अलग धातुओं को मिलाकर मिश्रित धातु बनाने की कला में काफ़ी माहिर थे और तांबे व टीन को मिलाकर जो वह कांसा बनाया करते थे। हड़प्पा सभ्यता में कांसे की ढलाई काफ़ी प्रचलित थी। ढलाई के लिए प्रयुक्त विधि को जो है लुप्त मोम तकनीक के रूप से जाना जाता था। तो लुप्त मोम तकनीक आपकी क्या होती है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे सबसे पहले मोम की एक मूर्ति बनाते थे, उसके बाद उस पर जो है गारे का लेप करते थे और उस मूर्ति को जो है आग में पकाते थे। उससे क्या होता, यानी कि जो आपका मोम था वो मोम पिघल कर बाहर निकल जाता था और जो आपकी मिट्टी है वो मिट्टी पक करके पक्की हो जाती थी। उसके बाद जो आपका मिश्रण था, धातु का मिश्रण, उसको उसके अंदर डाला जाता था और जब वो ठंडा हो जाता था तो जो आपकी जो मिट्टी है उसको तोड़कर बाहर निकाल ली जाती थी। उससे आपकी जो थी धातु की मूर्ति बन जाती थी। इसी जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया का जो है आपकी लुप्त मोम तकनीक के रूप से जाना जाता था। कांसे से बनी मूर्तियों में हमें मानव के साथ साथ पशुओं की आकृति मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांसे की मूर्ति इसका जो है बेहतरीन उदाहरण है। कांसे की पशु की आकृति सिर उठे यानी पीठ यानी कुबड़ और भारी सीन या वाला भैंसा तथा भेड़ की बेहतरीन कलाकृति मिली है। इसके अलावा कालीबांगा से तांबे की जो है वृषभ की मूर्ति मिली है। बैल, कुत्ता, खरगोश और जो चिड़िया है उसकी भी जो है आपकी तांबे की मूर्ति मिली है। इसके बाद बात कर लेते हैं टेराकोटा की मूर्तियाँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं टेराकोटा की मूर्ति होती क्या। टेराकोटा की मूर्ति क्या होती थी? आग में पके हुई मिट्टी की मूर्ति होती थी और ये जो थी आपके हाथ से निर्मित होती थी। इसमें जो था पिचिंग विधि का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किया, लेकिन प्रस्तर और आपकी जो कांस्य की मूर्ति है उनकी तुलना में जो आपकी टेराकोटा की मूर्ति था उनका जो निरूपण था वह कम बेहतर था। यानी जितनी बेहतर आपकी जो प्रस्तर और कांस्य की मूर्ति थी उतनी बेहतर जो थी आपकी टेराकोटा की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलती है। गुजरात के कई स्थलों से टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली है। उदाहरण के लिए मार्त देवी, पहिए वाली खिलौना गाड़ी, सीटियाँ, पक्षियों और पशुओं की वर्ण मूर्तियाँ यहाँ से मिली है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें।